BTV न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं BTV हेडलाइंस। आवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने मोबाइल कॉल्स और इंटरनेट पर टैक्स ना लगाने का ऐलान कर दिया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, फोन कॉल्स, SMS और इंटरनेट डेटा महंगा नहीं कर रहे। ये तजवीज़ काबीना में आई थी, वफाकी काबीना ने मंजूरी नहीं दी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि ज़राअत बढ़ाने के लिए इमारात दी हैं, मजीद भी देंगे। गरीब किसान को 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा देंगे। काश्तकार को 1.5 लाख रुपए हर फसल का देंगे। शहरी इलाकों के अवाम को घर के लिए 20 लाख रुपए कर्ज देंगे। छोटे कर्जदारों से 99% रिकवरी का तजुर्बा कर चुके हैं। मुल्क भर में सेहत कार्ड फराहम करेंगे। वज़ीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं, पायदार तरक्की के लिए GDP शरह को 20% तक ले जाना है। तकरीबन 60 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। IT की ग्रोथ 100% पर ले जानी है। दरामदात और बरामदात के तनासब को कंट्रोल करना जरूरी है। पहले मरहले में 40 लाख लोगों को रोजगार देंगे। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि बड़े रिटेलर्स की 1500 अरब की सेल है। तमाम बड़े स्टोर्स पर सेल्स टैक्स लगेगा। सार्फिन कुछ भी खरीदें तो पक्की पर्ची लें। पक्की पर्ची लेने वालों को इनाम भी देंगे। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना था, रवा माली साल 4700 अरब महसूलात जमा कराने का हदफ FBR को दिया। अगले माली साल के लिए हदफ 5800 अरब रुपए का किया है। लोग एतराज करते हैं, ये हदफ कैसे हासिल किया जाए। IMF 2 बातें कर रहा है, टैरिफ बढ़ा दें और टैक्सेस बढ़ा दें। अब टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कि पावर और ऑटो सेक्टर में बेहतरी के लिए मौसर इकदाम करने होंगे। अब टैरिफ के बजाय कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा करेंगे। ऑटो इंडस्ट्री में भी जिद्दत ला रहे हैं। 800 सीसी गाड़ियों के सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। वफाकी हुकूमत ने एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम की कामयाबी के बाद दूसरा फेज शुरू करने का ऐलान कर दिया। मावन खुसूसी सानिया निश्तर का कहना है कि एहसास प्रोग्राम में लोगों की तादाद 70 लाख से 1 करोड़ कर दी। आइंदा माह से टारगेटेड सब्सिडीज प्रोग्राम शुरू होगा। वफाकी वज़रा और हुकूमती नुमाइंदों ने बजट 2021-22 को अवाम दोस्त करार दे दिया। वज़ीर खारजा ने कहा, मुल्क का दुरुस्त सिमत में जाना अपोजिशन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। गवर्नर से इमरान इस्माइल की शानदार बजट पेश करने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, अवाम दोस्त इक़दामात पर अपोजिशन का रवैया मुल्की मफादात से मुतसादिम है। फवाद चौधरी बोले, अपोजिशन ने अब तक बजट पढ़ने की भी जहमत नहीं की। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि पहली बार आला तालीम के लिए रिकॉर्ड बजट रखा गया। आला तालीम के शोबे की तरक्की के लिए 42.5 बिलियन मुख्तस किए गए। नून लीग ने ज्यादा से ज्यादा $18 बिलियन आला तालीम पर खर्च किए। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट में लिखा, हर साल हुकूमत ने आला तालीम के लिए बजट में रिकॉर्ड इजाफा किया। हुकूमत के दावे अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा दुरुस्त है। हुकूमती नाअहली के बाइस अवाम को 3 साल से मुश्किलात का सामना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली का दौरा। आर्मी चीफ की फौजी मशकों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने मौसर ऑपरेशनल जवाबी हिकमत अमली के मुजाहिरे को सराहा। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को जाली चेक के मुकदमे की तहकीकात करने से रोक दिया। रिमार्क्स दिए, नैब को जाली चेक केस का इख्तियार नहीं। जाली चेक देना और फ्रॉड करना 2 मुख्तलिफ कवानीन के मुख्तलिफ जराइम हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म। वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। मानसहरा में तूफानी बारिश और ज़ालाबारी ने तबाही मचा दी। 7 अफराद जाँ बहक हो गए। मुजफ्फराबाद में 6 अफराद लुक़मा अजल बने। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के मोहलिक वार जारी। जानलेवा वायरस से एक दिन में मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। वबा से अमवात की तादाद 21,633 तक पहुँच गई। कोरोना के 1,194 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 3.34% रही। छोटी उम्र में रोजी की फिक्र। दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 2 करोड़ से जायद बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर। अफगानिस्तान में 20 साल बाद तालिबान की वापसी। अफगानिस्तान के 19 अजला पर तालिबान ने कब्जा करके कंट्रोल हासिल कर लिया। काबुल गेट पर इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान का परचम लहरा दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले जारी। आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें टकराएंगी। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यकतरफा मुकाबले के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स को 10 विकेटों से मात दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv।
لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کیجیے ہمیں انسٹاگرام پہ ptv_pk، سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک. اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.